ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज का कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। आज आप सुनेंगे श्री हरि विष्णु का 19वां अध्याय। अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज का पावन कथा प्रारंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, पूर्व काल में आप स्तंभ नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हो गए हैं, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ एवं उपवास व्रत में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ और मोह को सदा के लिए त्याग कर नर्मदा और मत्स्य के संगम के जल में प्रवेश किया था। जल के भंवर में बैठे हुए महातपस्वी आप स्तंभ को मल्लाहों ने मछलियों सहित जाल उठाते समय जल के बाहर खींच लिया। उन्हें इस दशा में देखकर वह निषाद भय से व्याकुल हो उठे और मुनि के चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, हमने अनजाने में बड़े भारी अपराध कर डाले हैं, आप उन्हें क्षमा करें। इसके सिवा इस समय आपका प्रिय कार्य क्या है, इसके लिए आज्ञा दे। मुनि ने देखा कि इन मल्लाहों के द्वारा यहाँ की मछलियों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। यह देखकर उनका हृदय करुणा से भर आया और वह दुखी होकर बोले, भेद दृष्टि रखने वाले जीवों के द्वारा दुख में डाले हुए प्राणियों की ओर जो अपने सुख की इच्छा से ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर क्रूर इस संसार में दूसरा कौन है। अहो, स्वस्थ प्राणियों के प्रति यह निर्दयता पूर्ण अत्याचार तथा स्वार्थ के लिए उनका व्यर्थ बलिदान कैसे आश्चर्य की बात है। ज्ञानियों में भी जो केवल अपने हित के लिए तत्पर है वह श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थ का आश्रय लेकर ध्यान में स्थिर होते हैं तो इस जगत के दुखद प्राणी किसके शरण में जाएंगे। जो मनुष्य स्वयं अकेला ही सुख भोगना चाहता है उसे मोक्ष पुरुष पापी से भी महापापी बताते हैं। मेरे लिए वह कौन सा उपाय है जिससे कि मैं दुखित चित्त वाले संपूर्ण जगों के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुखों को भोगता रहूं। मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है वह सभी दीन दुखियों के पास चला जाए और उन्होंने जो कुछ भी पाप किया हो वह सब मेरे पास आ जाए। इन दरिद्र, विकलांग तथा रोगी प्राणियों को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं उत्पन्न होता वह मेरे विचार से मनुष्य नहीं राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में बड़े हुए भयभीत प्राणियों की रक्षा नहीं करता वह उसके पाप को भोगता है। अतः मैं इन दिन दुखी मछलियों को दुख से मुक्त करने का कार्य छोड़कर मुक्ति को भी वरण नहीं करना चाहता। फिर स्वर्ग लोक की तो बात ही क्या है। मुनि का यह वचन सुनकर मल्लाह लोग बहुत घबराए। उन्होंने महाराज नाभाग के पास जाकर सब बातें यथार्थ रूप से बतलाया। नाभाग भी वृत्तांत सुनकर अपने मंत्रियों तथा पुरोहितों के साथ मुनि का दर्शन करने के लिए तुरंत ही वहां आए। राजा ने उन देवकल्प महर्षि का भली भांति पूजन करके कहा, हे भगवान, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सा सेवा करूं। आप स्तंभ बोले कि हे राजन, यह मल्लाह बड़े दुख से जीविका निर्वाहन करते हैं। इन्होंने मुझे जल से बाहर निकालकर बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः तुम मेरा जो उचित मूल्य समझो वह इन्हें दे दो। नाभाग बोले, हे भगवान, मैं इन निषादों को आपके बदले में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। तब आप स्तंभ ने कहा, हे राजन, मेरा मूल्य 1,00,000 ही नियत करना उचित नहीं है। मेरे योग जो मूल्य हो वही इन्हें अर्पण करो। इस संबंध में अपने मंत्रियों के साथ विचार कर लो। तब भाग बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, यदि पूर्वोक्त मुनि उचित नहीं है तो इन निषादों को 1 करोड़ दिया जाए। यह भी आपके योग न हो तो आज्ञा होने पर और भी अधिक दिया जा सकता है।
आप अष्टांग बोले, हे राजन, मैं 1 करोड़ या इससे अधिक मूल्य के योग नहीं हूँ। मेरे योग मूल्य चुकाओ। ब्राह्मणों से सलाह ले। राजा ने कहा, यदि ऐसा बात है तो मेरा आधा या पूरा राज इन निषाद को दे दिया जाए। मेरे मत में यह मूल्य आपके योग होगा, किंतु आप किस मूल्य को पर्याप्त मानते हैं वह स्वयं बताने की कृपा करें। अष्टांग बोले, हे राजन, तुम्हारे आधा या पूरा राज भी मेरे लिए उचित मूल्य नहीं है। मूल्य वह दो जो मेरे योग हो। समझ में न आता हो तो ऋषियों के साथ विचार कर लो। महर्षि का यह वचन सुनकर मंत्रियों और पुरोहितों के साथ विचार विमर्श करते हुए धर्मात्मा राजा नभाग चिंता में पड़ गए। इसी समय महातपस्वी लोमहर्ष ऋषि वहां आ गए। उन्होंने नभाग से कहा कि हे राजन, भय न करो, मैं मुनि को संतुष्ट कर लूंगा। राजा बोले, हे महाभाग, आप ही इनका मूल्य बता दें, अन्यथा यह महर्षि क्रोध में आकर मेरे कुटुंब, कुल, बंधु बांधव तथा समस्त चराचर त्रिलोकी को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझ जैसे अत्यंत तुच्छ, दीन एवं बेसीन मनुष्य की बात ही क्या है। लोमस ने कहा, हे महाराज, तुम उनका मूल्य देने में समर्थ हो। श्रेष्ठ द्विज जगत के लिए पूजनीय है और गौएं भी दिव्य एवं पूजनीय मानी गया, अतः तुम उनके लिए मूल्य के रूप में गौ ही दे दो। लोमस जी का यह वचन सुनकर राजा नभाग मंत्री और पुरोहितों के साथ बहुत प्रसन्न हुए और हर्ष में भरकर बोले, हे भगवान, उठिए मुनि श्रेष्ठ, यह आपके लिए योग्यतम मूल्य प्रस्तुत कर दिया गया है। आप अष्टांग ने कहा, अब मैं प्रसन्नता पूर्वक उठता हूँ। राजन, तुमने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। मैं गौओं से बढ़कर दूसरा मूल्य कोई ऐसा नहीं देखता जो परम पवित्र एवं पापों का नाश करने वाला हो। गौओं की परिक्रमा करना चाहिए, वे सदा सबके लिए वंदनीय हैं। गौएं मंगल का स्थान है, दिव्य है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इन्हें दिव्य गुणों से भूषित बनाया है। जिनके गोबर से ब्राह्मणों के घर और देवताओं के मंदिर और गरीबों के घर भी अन्न किसको बतावे। गौओं के मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, यह पांचों वस्तुएं पवित्र है और संपूर्ण जगत को पवित्र बनाता है। गाय मेरे आगे रहे, गाय मेरे पीछे रहे, गाय मेरे हृदय में रहे और मैं गौओं के मध्य में निवास करूं। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय नियम परायण एवं पवित्र होकर गाँवों में जागृत नित्य इत्यादि श्लोक का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होता और स्वर्ग लोक में जाता। प्रतिदिन भक्ति भाव से गौओं को वो ग्रास देने में श्रद्धा रखना चाहिए। जो प्रतिदिन गौ ग्रास अर्पण करता है उसमें अग्निहोत्र कर लिया, पितरों को तृप्त कर दिया और देवताओं की भी पूजा संपन्न कर ली। गोग्रास देते समय प्रतिदिन इस प्रकार से मंत्र चिंतन करें, सुरभि की पुत्री गो जाति संपूर्ण जगत के लिए पूज्य है। वह सदा विष्णु पद में स्थिर है और सर्वदेवमय है। मेरे दिए हुए इस ग्रास को गौ माता दिखे और ग्रहण करे। ब्राह्मणों की रक्षा करने, गौओं को खुजलाने और सहलाने तथा दीन दुर्बल दुखी प्राणियों का पालन करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। याग का आदि, अंत और मध्य गौओं को ही बताया गया है। वे दूध, घी और अमृत सब कुछ देता है, इसलिए गौओं का दान करना चाहिए और उनकी प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। यह गौ में स्वर्ग लोक में जाने के लिए सीढ़ी बनाया गया है। गौओं के इस उत्तम महत्व को सुनकर निषादों ने महाभाग अष्टांग जी को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, हमने सुना है कि साधु पुरुषों के संभाषण, दर्शन, स्पर्श, श्रवण और कीर्तन सभी पवित्र करने वाले हैं। हमने यहाँ आप जैसे महात्मा के साथ वार्तालाप किया
और आपका दर्शन भी कर लिया। अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। आप स्तंभ जी बोले, इस गांव को तुम लोग ग्रहण करो, इससे तुम सब लोग पाप मुक्त हो जाओगे। निषाद निंदित कर्म से युक्त होने पर भी प्राणियों के मन में प्रति उत्पन्न करके इन जलचारी मत्स्यों के साथ स्वर्ग लोक में जाए। मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा मन वाणी शरीर और क्रिया से जो कुछ भी पुण्य कर्म बना हो, उससे यह सभी दुखार्त प्राणी शुभ गति को प्राप्त हो जाएं। तो मत्स्य जीव निषाद स्वर्ग में आया हुआ देखकर मंत्रियों और सेवकों के साथ राजा नवभाग को बड़ा विस्मय हुआ। वह इस प्रकार बोले, कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा संतों एवं पवित्र जल वाले तीर्थों का सेवन करना चाहिए। इस जगत में एक क्षण के लिए भी उनका संग किया जाए तो वह कभी निष्फल नहीं होता। अतः साधु महात्माओं के पास बैठे और उन्हीं के साथ उत्तम कथा वार्ता कर तदनंतर आपस तम मुनि एवं महातपस्वी लोमस ने नाना प्रकार के उत्तम पद सुनाकर राजा को बुद्धि प्राप्त कराया। तब राजा ने परम दुर्लभ धर्ममय बुद्धि धारण किया। तत्पश्चात वह दोनों महर्षि राजा नवभाग की प्रशंसा करते हुए बोले, अहो राजेंद्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि धर्म में तत्पर हुआ है। मनुष्यों के लिए धर्म परम दुर्लभ है, विशेषतः राजाओं के लिए तो वह और भी दुर्लभ है। यदि राजा राजमत से उन्मत्त होकर स्वधर्म का परित्याग न करे तो उससे बढ़कर दूसरा कौन हो सकता है। धर्म ही ध्रुव है, वह सदा अटल रहने वाला है। राज तो मोह रूप अथवा मोह का आश्रय है, वह स्थिर रहने वाला नहीं है, परंतु राज विषक मोह होने पर नरक की प्राप्ति अत्यंत ध्रुव है। अतः विद्वान पुरुष राज की निंदा करते हैं, विषय लोलु अविवेकित मनुष्य राज को मान्यता देते हैं। मनीषी पुरुष तो उससे सदा नर के तुल्य देखते हैं। अतः हे महाराज, यदि तुम अपने लिए सनातन गति चाहते हो तो तुम्हें अपने मन में शोक मोह और मद को कभी स्थान नहीं देना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, ऐसा कहकर वह दोनों महात्मा आपस तंग और लोमहर्ष अपने अपने आश्रम को चले गए और राजा नवभाग ने भी वरदान पाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। हे महाराज, इस तीर्थ में स्नान करके मतेश्वर की पूजा करो। इसी तीर्थ के प्रभाव से महाभाग आप स्तंभ और मत्स्य जीव निषाद मछलियों के साथ दिव्य लोक को प्राप्त हुए। वे सब आज भी दिव्य कांति धारण करके वैष्णव धाम में विहार करते हैं। हरे कृष्ण। आज का कथा यहीं पर समापन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ यह कथा आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर कथा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। जय श्री कृष्ण। हरे हरे।